जब भी हम कुछ चीज के बारे में रीस्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं या किसी से प्रवचन सुनते हैं या कोई बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो बातें हमें पता है वही तो वो बात बता रहे हैं। इसमें नया क्या है? व्हाट इज न्यू इन दिस? मेजॉरिटी लोगों को एट द एज ऑफ 23-24 के बाद पता लग जाता है हाँ ये कहीं ना कहीं पे मैं कुछ सोशल मीडिया में गलत कर रहा हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइक करिए, उन्हीं पेजेस को लाइक करिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। आजकल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में, यूथ में एज ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली 15 से लेके जो चल रहा है और जो पहुंच चुका है अप्रोक्सीमेटली 25-27 के आसपास एंड 30 प्लस ऑल्सो। इनमें एक चीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट तरीके से प्रिवेल कर रही है कि लाइफ को हम रीस्टार्ट कैसे करें। लाइफ को रीस्टार्ट करना मीन्स आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है बिकॉज द वे यू आर थिंकिंग जब आप 15, 16, 18, 19, 20 साल के होते हो और जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होता है आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है द वे यू स्टार्ट थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया से आपने एक इल्यूशनरी लाइफ जीने के बारे में सोच रहे होते हो और प्रैक्टिकलिटी जब आती है तो दोनों में कंपेरेटली बहुत डिफरेंस है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू रीस्टार्ट योर लाइफ। और सीखने के लिए पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ यार कहीं ना कहीं पे कुछ तो गलत मैं कर रहा हूं, उस गलत को रोकना चाहिए एंड देन हमें एक नई लाइफ रीस्टार्ट करनी चाहिए। बहुत बार ये भी सुनने को आए जब स्टूडेंट से या नॉर्मली पेरेंट्स से जब बात करते हैं जैसे कि यार जब भी हम कुछ चीज के बारे में रीस्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं या किसी से प्रवचन सुनते हैं या कोई बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो बातें हमें पता है वही तो वो बात बता रहे हैं। इसमें नया क्या है? व्हाट इज न्यू इन दिस? न्यू फ्रेंड्स बातों में नहीं होता, न्यू होगा अगर आप उन बातों को सुनने के बाद इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट इज न्यू। बातों को पता होना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि उस बातों को पता होने के बावजूद भी उस बातों को इंप्लीमेंट करना। छोटा सा एक एग्जांपल दे के हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बात सबको पता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट आपके एक्शंस के ऊपर, आपकी एक्टिविटीज के ऊपर और आपकी थिंकिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। जो कंटेंट सोशल मीडिया में आप देख रहे हो और मेजॉरिटी लोगों को एट द एज ऑफ 23-24 के बाद पता लग जाता है हाँ ये कहीं ना कहीं पे मैं कुछ सोशल मीडिया में गलत कर रहा हूं जिससे मेरा टाइम वेस्ट कंपेरेटली बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो पहली बात तो वी नीड टू रीसेट द अल्गोरिदम जो बना हुआ है सोशल मीडिया का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सोशल मीडिया में एक फॉल्स इल्यूजनरी लाइफ दिखाई जाती है, आपको ही पता है। एक ऐसी फोटोग्राफ्स अपलोड फॉर एग्जांपल कि घर वालों की फोटो, ऐसी फोटोग्राफ्स अपलोड करी जाती है दैट एवरीवन इज सो हैप्पी, लेकिन रियलिटी में बहुत लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब भी होती है। तो जो डिस्टर्ब्ड लाइफ है वो तो कभी दिखाई नहीं जाएगी। एक बार कहीं बाहर चले गए रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए और वहां पे भी दुखी रहे, लेकिन एक सेकंड फोटो खिंचाने के लिए अपने स्माइल पास करी और बढ़िया सा कैप्शन देके डाल दिया, आपको लगने लग जाता हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। टू थिंग्स आर कंपेरेटली वेरी डिफरेंट। और जो वीडियोस आप वहां पे कंटिन्यूअसली देख रहे हो या स्क्रॉल कंटिन्यूअसली आप कर पा रहे हो, दैट्स आल्सो मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे इनका एल्गोरिदम सेटअप है, अब जिस टाइप ऑफ वीडियोस आप जो देखने लग जाओगे, अगर मोटिवेशनल देखने लग जाओगे आपको मोटिवेशनल वीडियोस ही आती रहेंगी। अगर आप भक्ति वाली वीडियोस देखने लग जाओगे भक्ति वाली वीडियोस ही आती रहेंगी। अगर आप फालतू कंटेंट देख रहे हो भी वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, इसका ये क्या है, अगर आप ऐसा यूजलेस कंटेंट है तो यूजलेस कंटेंट भी आपको उसी तरीके से एल्गोरिदम सेट है सोशल मीडिया का, आपको यूजलेस कंटेंट ही आपको पूरा दिन दिखाई देता रहेगा। Therefore, the first and the most important thing is आपको सोशल मीडिया में क्या देखना है, आप इसको रियलिटी में क्लासीफाई करना पड़ेगा। और यूजलेस कंटेंट मैं मानता हूँ 5-10 मिनट आधा घंटा आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, बट नॉट मोर देन दैट। पहले बात तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो अपना जो पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो भी आप चला रहे हो उसको रीसेट करिए।
इफ पॉसिबल आप एक नया अकाउंट भी बना सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइक करिए, उन्हीं पेजेस को लाइक करिए जिनकी तरह आप बनना चाह रहे हो। बनना आप क्रिकेटर चाह रहे हो, लेकिन पूरा दिन आप ऐसे रील्स देख रहे हो जो मूवीज के ऊपर है, कॉमेडी के ऊपर है। बनना आप आईएएस ऑफिसर चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ फालतू के मोटिवेशन किसी और चीजों में पूरा दिन आपका निकाल रहे हो। बोथ द थिंग्स शुड गो साइमल्टेनियसली एंड पैरेलली आल्सो। आप अगर किसी की तरह आप बनना चाह रहे हो, उसी के तरीके का कम से कम एक शेड्यूल, एक मोटिवेशन लेवल भी रखो, एंड दैट मोटिवेशन हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली एक बात को मानोगे, उसी तरीके से आपकी एक थिंकिंग भी हो जाती है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या होता है, आप उसी तरीके से, जैसे मैंने फोटोग्राफ्स के बारे में बताया, उसी तरीके से आप अपने फादर से वही एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है, आपकी मदर से वही एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया वाली, अपने रिलेटिव से, अपने ब्रदर सिस्टर से, एक सोशल समाज से एक इल्यूशनरी एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है, जो रियलिटी में फुलफिल होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पहले बात तो इन रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आने की कोशिश करो, और जो फालतू का सोशल मीडिया के ऊपर आप कंटेंट देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, उसको कंपेरेटली आप रोकने की कोशिश करो। इसके साथ ही इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ। कंसंट्रेशन किसी भी सक्सेस को पाने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसंट्रेशन आजकल क्या हो चुका है, जैसे रील्स का जमाना आ रहा है, वी कीप ऑन स्क्रोलिंग द थिंग्स, ये भी ऊपर ऊपर। और मेजॉरिटी टाइम्स आप इस बात को मानोगे, मेजॉरिटी टाइम्स हम एक 10 सेकंड की रील को भी नहीं देख पा रहे पूरा। नहीं, ये हमें एंटरटेन नहीं कर रहा, ये हमें एंटरटेन नहीं कर रहा, और हम रील्स को निकालते जाते हैं। दैट मीन्स कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कंपेरेटिवली बहुत कम हो चुका है। हम हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, और जब पढ़ाई जैसे जब कुछ और आप काम कर रहे हो, तो इसका ना दिल ना लगने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल था वो पूरे का पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि पूरे को डिस्ट्रैक्ट आपका माइंड हो चुका है। आपका किसी भी चीज के लिए 10-15 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद आपका मन नहीं रुकता, आपको कुछ नई चीज करने का दिल करता है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल व्हाइल यू आर स्टडीइंग और फोकसिंग अपॉन योर टारगेट्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो सोशल मीडिया उसको रेगुलेट करिए, डिलीट करिए, कैसे भी करिए, उन्हीं पेजेस को लाइक करिए दैट जिसकी तरह आप बनना चाह रहे हो, और स्क्रोलिंग कंपैरेटिवली कम करिए। दैट उसका मतलब सिर्फ इतना ही बनता है कि अगर आप अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना चाह रहे हो, जैसे पहले लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ने के लिए 5-10 दिन 15 दिन लगते थे, उनका कंसंट्रेशन लेवल कंपेरेटिव उस तरीके से बन जाता है। और आजकल हम सब कुछ 10 सेकंड की रील में देखना चाह रहे हैं। मींस वहां पे कंसंट्रेशन लेवल कंपेरेटिवली ज्यादा था, अब 10 सेकंड में भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहता है, और हम उसमें भी कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो इस पे आपको रेगुलेट, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज ये भी कहा जाता है कि एक इंसान में मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ थॉट फॉर एग्जांपल ये कम डेली। अगर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके माइंड में डेली आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अगर ये अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जहां अपने जो काम का एक पॉजिटिव थॉट, थॉट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, अगर अच्छे थॉट्स जो आपको अपनी लाइफ में ऊपर लेके जाएंगे, अगर थॉट के साथ साथ आप उनके ऊपर आप एक्ट भी करने लग जाओगे, दैट विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। और साथ ही साथ में आपका जो यूजलेस थॉट्स की थिंकिंग पावर होगी, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स दैट दे कीप ऑन कमिंग, कुछ लोग तो कहते हैं 50,000 प्लस थॉट्स फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में डेली ऑन एन एवरेज आते हैं। और इनमें से अगर दो के ऊपर भी आप एक्ट करने लग जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा अदर यूजलेस थॉट्स फॉर एग्जांपल हमें रोकना पड़ेगा। और अगर यूजलेस थॉट्स को अपने माइंड में आने से रोकना है, आपको उनके ऊपर एक्ट ही नहीं करना पड़ेगा, बट आल्सो आपको अकेले में बैठ के, शांति में बैठ के अपने माइंड को साइलेंट भी करना पड़ेगा। एंड नॉर्मली आपने देखा होगा, माइंड साइलेंट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपने बहुत सारी मेडिटेशंस के बारे में सुना है, बहुत लोग मेडिटेशंस भी करते हैं, बहुत लोग एक्सरसाइजेस भी करते हैं। किसके लिए? ताकि अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर सकें। और अगर आप अपने मन को शांत कर पाओगे, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी।
देयरफॉर अगर लाइफ में आपको सक्सेस भी पाना है, यू नीड टू रीस्टार्ट योर लाइफ। पहले बात तो में मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे मैं गलत हूं, जिसके लिए मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक चीज जो रिसेंट पिछले 5-7 सालों में डोमिनेंट तरीके से, नेगेटिव तरीके से लाइफ इंपैक्ट कर रही है, सोशल मीडिया, उसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसंट्रेशन के साथ ही साथ में है पॉजिटिव थॉट्स आपको माइंड में लाने पड़ेंगे। और पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए यू नीड टू मेक योर माइंड कंपैरेटिवली साइलेंट, सो दैट आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेटिव पावर, दैट कुड बी इंक्रीज टू इट लेवल। और बहुत सारे लोग जो सक्सेस को पाने में कामयाब भी हुए हैं, they have practiced, not only heard about these things, practiced and implemented in their lives also.